अब हम चलते हैं पाठ 7 के व्याकरण बोध की तरफ, जिसके अंतर्गत प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करके उनके भेदों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं इन वाक्यों को। हम दोनों न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। यहाँ पर में कारक चिन्ह है और इससे संबंधित कारक का नाम है अधिकरण कारक। ख, जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। इस वाक्य में ने कारक चिन्ह है और इससे संबंधित कारक है कर्ता कारक। ग, बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ पर के कारक चिन्ह है और यह संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। घ, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं। यहाँ पर से कारक चिन्ह है और यह अपादान कारक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें इस से के द्वारा किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति से अलग स्थिति में अर्थात बंदी बना लिया गया है, इसलिए उसकी स्थिति परिवर्तित हो जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो से का प्रयोग किया गया है वह अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। अंगा, बॉब न्यूयॉर्क से दूर चला गया था। यहाँ पर भी जो से आ रहा है इसके द्वारा बॉब दूर हो जा रहा है। कहाँ, किससे? न्यूयॉर्क से। तो यहाँ पर भी दूर होने का, अलग होने का भाव है, इसलिए यह से भी अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। व्याकरण बोध के अंतर्गत इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना बताया गया है, जिसके अंतर्गत 3 शब्दों के बारे में बताया गया है, कोई, किसी और कुछ। कोई और किसी का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए जो सजीव होते हैं, जबकि कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और कीट पतंगों के लिए किया जाता है। जैसे वर्षा में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा, सिपाही ने देखा कि दुकान के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। इसी तरह आपको प्रश्न में दिया गया है कि कोई, किसी और कुछ का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाएं। कोई, किसी और कुछ का प्रयोग करते हुए वाक्य हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दूसरा वाक्य, कभी किसी पड़ोसी से उधार मत लेना। और तीसरा वाक्य है, दूध में कुछ गिर गया है। इस तरह तीनों वाक्यों में हमने अलग अलग, पहले में कोई शब्द का प्रयोग किया, दूसरे में किसी का और तीसरे में कुछ का प्रयोग किया। अब इसके बाद व्याकरण बोध के अंतर्गत तीसरा प्रश्न आता है कि ना, नहीं और मत का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि क करना, तो न का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब आज्ञावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य होते हैं तो न का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि आपको किसी को आज्ञा देनी हो कि तुम इस काम को ना करो, या संकेतवाचक संकेत देना हो, या संदेह हो किसी वाक्य में, तब हम न का प्रयोग करते हैं। दूसरा, नहीं, निषेधवाचक वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निषेध अर्थात नहीं होने का भाव होता है। मत का प्रयोग, जब किसी को आदेश दिया जाता है और साथ ही साथ निषेध भी होता है, अर्थात कोई काम ना करने का आदेश दिया जाता है, तो वहाँ पर मत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, क, तुम मेरे मित्र नहीं हो। ख, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम पुलिस अफसर हो। ग, पुलिस से भागने की कोशिश मत करो। घ, न बॉब जानता था और ना ही जिमी की ज़िंदगी उन्हें इस मोड़ पर ले आएगी। अंगा, जिमी ने बॉब को देशद्रोही के रूप में देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब इसके बाद व्याकरण बोध के अंतर्गत है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, परंतु हमें यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के केवल 4 भेदों का ही अध्ययन करना है। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से बात या कार्य होने का ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बॉब जिमी की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद दूसरा है निषेधवाचक वाक्य।
ऐसे वाक्य जिसमें किसी तरह के निषेध अर्थात नहीं होने का भाव प्रकट होता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम जिमी तो नहीं लगते हो। इसके बाद है तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्य जिसमें प्रश्न होने का भाव आता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम रुकोगे उसके लिए। चौथा विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा इस तरह के भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, तुम्हें जीवन में सब कुछ मिला है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके व्याकरण बोध में दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। व्याकरण बोध के अनुसार चौथा प्रश्न दिया गया है, वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। पहला वाक्य है, सुनसान सड़क पर सिपाही मुस्तैदी से चल रहा था। यहाँ पर एक कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। ख, उस सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, तो यहाँ पर नहीं होने का भाव अर्थात निषेध भाव है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ग, 20 साल बाद हमने यहीं पर मिलने का वादा किया था। यहाँ पर भी एक साधारण सी बात को बताया जा रहा है, इसलिए यह भी विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। घ, क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अंगा, अच्छा शुभ रात्रि कहता हुआ सिपाही आगे बढ़ गया। यहाँ पर विस्मय का भाव नजर आ रहा है, इसलिए यह विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। च, जिमी ने न्यूयॉर्क शहर को नहीं छोड़ा। यहाँ पर नहीं अर्थात निषेध का भाव नजर आ रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ 6 तथा पाठ 7 के व्याकरण बोध में दिया गया व्याकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।